हेलो व्हाट्स एवरीवन, इट्स अ बिग न्यूज़ फॉर द दोज पीपल जो मई इनटेक में आने वाले हैं, मई 2024 में आने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्वियसली पता है कि माइंड में क्वेश्चन हो गए कि अटेस्टेशन लेटर कब आएगा। अगर आपको अटेस्टेशन लेटर मिल गया है, आपकी फाइल लॉन्च हो गई है और अगर आपको पीपीआर मिल गया है तो वेल एंड गुड है। डेट मीन्स आपकी सीट रिजर्व हो गई है कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर आपको अटेस्टेशन लेटर, आपको वीज़ा, ऑब्वियसली बात है अटेस्टेशन लेटर नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है वीज़ा नहीं मिलेगा। विदाउट एनी अटेस्टेशन लेटर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। डजंट मैटर आप कनाडा में किसी भी प्रोविंस में जाते हो। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है, अभी मुझे अटेस्टेशन लेटर नहीं मिला है, मेरी मेल आईडी पे नहीं आया है जहाँ जहाँ मैंने अप्लाई किया था, तो मैं मई इनटेक में आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा। अभी 1.5 महीना बचा है। अगर आपको मिल जाता है, आपके पास इनफ टाइम होता है, आपकी पीपीएफ फाइल हो जाती है, आपको वीज़ा स्टैम्प लग जाता है आपका, तो आप जा सकते हो। अगर आपका नहीं हो पाता सो उस पर मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं उसमें ये कह सकता हूँ कि माइट भी आपका जो इनटेक है वो मई से सितंबर हो सकता है, या आप उसे चेंज कर सकते हो यूनिवर्सिटी कॉलेज को मेल करके। बट ये भी हो सकता है अगर आप जाना ही चाहते हो, अगर आपको 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले भी मिले, आप तब भी जा सकते हो। डैट मीन्स अगर आपके पास अटेस्टेशन लेटर है, पीपीआर आपका हो गया है, आपका वीज़ा स्टैम्प लग गया है, देन इट्स गुड टू गो। शुरुआत करते हैं उन सभी के लिए जो मई टेक में आने वाले हैं, मई 2024 में आने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लैपटॉप ज़रूर लेके आना। डजेंट मैटर कोई भी कोर्स ले लो, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, मास्टर डिग्री, प्रोफेशनल कोर्स ले लो, लैपटॉप की रिक्वायरमेंट ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। जब आपको वैसे पढ़े, पर्सनली पढ़े, प्रोफेशनल में पढ़े, लैपटॉप ज़रूर लेके आना अपनी होम कंट्री से। अच्छा खासा लैपटॉप लेके आना, बहुत महंगा नहीं, बहुत सस्ता नहीं, उसकी स्पीड अच्छी हो, मीन्स अपडेटेड हो। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एडवाइस करूँगा, अंडर गारमेंट्स चाहे मेल हो फीमेल हो लेके ज़रूर आना। वो आपको यहाँ पे एक्सपेंसिव पड़ेंगे। अपनी होम कंट्री से ब्रांडेड अच्छी क्वालिटी के लेके आना, और बहुत ज़्यादा कपड़े मत लेके आना, सिंपल कपड़े लेके आना। एटलीस्ट आपके पास एक ब्लैक कोट ज़रूर होना चाहिए जो आपको कहीं भी जाना पड़े, मीन्स प्रोफेशनल वाला, आप पहन सको कहीं भी। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, छोटी मोटी आइटम्स, किचन की आइटम या बाकी कुछ ग्रॉसरीज हो गई, या कुछ लैपटॉप से रिलेटेड चीज़ें हो गई, या कोई पेंसिल, रबर, शॉप, कुछ भी हो गया, पेन्स हो गई, तो आपको यहाँ पे डोलोरामा स्टोर होते हैं, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। $1, $2, $3 में आपको आराम से अवेलेबल है। इट्स वेरी इजी, तो ज़्यादा भर के लाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वही लेके आना जो आपकी ज़रूरत के सामान हो, और जो आपको लगे कि मेरे को कनाडा में बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा और इंडिया में बहुत सस्ता पड़ेगा, जो को मैंने पहले मेंशन किया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, देखो यार, दिस इज़ द रियलिटी। कनाडा में अपॉर्चुनिटी जॉब्स की बहुत मारा मारी है। दिस इज़ द रियलिटी। डजेंट मैटर आप कनाडा में कहीं भी जाते हो, किसी प्रोविंस में आते हो, किसी सिटी में जाते हो, किसी टाउन में, किसी विलेज में भी रहते हो, कहीं भी आप आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं भी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। आई वुड एडवाइस यू, मालूम है कि 1 महीना रह गया, 1.5 महीना रह गया, 20-25 दिन रह गए, जब भी मेरी वीडियो आप देखोगे, आई वुड एडवाइस यू, लर्न स्किल्स, चीज़ें सीख लो। आप 1 महीने में भी झंडे गाड़ सकते हो। मेकअप आर्टिस्ट, नेल पेंटिंग, बार्बर के रिगार्डिंग, कुकिंग के रिगार्डिंग, किसी पिज्ज़ा स्टोर में वर्क कर लो, डोमिनोज में वर्क कर लो, कुकिंग के रिगार्डिंग सीख लो, अपनी एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करो। अगर आप प्लम्बर, मैकेनिक, कुछ भी छोटा बड़ा काम भी सीखना चाहते हो या सीख सकते हो, वो सीख लो। साथ ही साथ डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिगार्डिंग अब ये भी ज़रूर सीख के आना। मेरा कहने का मतलब ये है, लर्न स्किल्स एज मच एज यू कैन एंड बी मल्टी टैलेंटेड। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाओ। जिस सिटी में जा रहे हो, जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, वैसे लोगों को रिसर्च करो, चेक करो, उनको डीएम करो, मैसेज करो, उनसे हेल्प लो, एंड मेक श्योर अपने रेफरेंस कॉन्टैक्ट ज़रूर बना के आना। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ट्राई टू लर्न फ्रेंच। मैं फ्रेंच के रिगार्डिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पीआर मिलना कनाडा में राइट नाउ इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से समझना। समझने से पहले एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, आप कोई भी आइटम, कोई भी कॉमोडिटी कनाडा में लेके आते हो ना अपनी होम कंट्री से, तो मेक श्योर उस कॉमोडिटी में, उस प्रोडक्ट के ऊपर टैगिंग नहीं होनी चाहिए, प्राइस नहीं लिखा होना चाहिए, वो तोड़ काट फूट के आना। क्योंकि अगर बाई चांस आपका लगेज चेक होता है, तो अगर आप दिखता है उसमें कि 15 रुपये का, 50 रुपये का, जो भी एक्स वाई जेड जो भी अमाउंट है, तो इमिग्रेशन वाले आपका सामान निकाल लेंगे और आपको बोलेंगे आप इस पे ड्यूटी पे करो, एक्साइज ड्यूटी पे करो। दिस इज़ द रियलिटी। तो कोशिश मत करो, करके आओ, टैगिंग को हटा दो। अब मैं बात करता हूँ पीआर के रिगार्डिंग, वाई राइट नाउ कनाडा में पीआर लेना बहुत मुश्किल है। समझना मेरी बात को। देखो यहाँ पे अभी 70 to 80 लोग, 80 लाख लोग वो है
जो डिफरेंट डिफरेंट वीज़ा पे है, जो पीआर की रेस में है, जो स्टडी अभी कर रहे हैं, जो स्टडी वीज़ा पे है, जो भी वर्क परमिट पे है, जो एलएमआई पे है, जो बिजनेस वीज़ा पे है, जो स्पाउस वीज़ा पे है, जो ओपन वर्क परमिट पे है, या कोई रिफ्यूजी भी है। एंड 2025 में 26 तक से 5 लाख लोगों को ही पीआर मिलेगा। तो देखो, समझो, 80 लाख की तरफ 80 लाख लोग हैं, 80 लैक्स लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेशनैलिटी के, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स के, डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंस में। क्या आपको लगता है कि आपको पीआर मिलेगा? क्या आपके पास स्किल्स है? आप जिस प्रोग्राम पे जा रहे हो, आपको उसके क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे? आपको जिस इंडस्ट्री, जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, वो आपको हेल्प करेगी प्लेसमेंट के रिगार्डिंग? क्या आपके पास नॉलेज है, स्किल्स है, क्या आपके पास रेफरेंस कॉन्टैक्ट है कि आपको आराम से बाद में जॉब मिल जाएगी? एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, एलएमआई के रिगार्डिंग जो आपको 50 पॉइंट्स मिलते हैं अगर अभी वर्क परमिट पे हो, तो वो सिर्फ 28 फरवरी 2025 से पहले पहले अगर अप्लाई करते हो तभी आपको मिलेगी। उसके बाद कैनेडियन गवर्नमेंट उसे एक्सटेंड करेगी या नहीं करेगी, इट्स ऑल डिपेंड देम, आईआरसीसी के ऊपर। मेरे हिसाब से देखो, अभी जो गवर्नमेंट है ना, थोड़ी फ्रेंडली है इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन के रिगार्डिंग। जो अगर ये गवर्नमेंट चेंज हो गई, मीन्स अक्टूबर 2025 में इलेक्शन है, अगर ये गवर्नमेंट चेंज हो गई तो इमिग्रेशन बहुत स्ट्रिक्टनेस आ जाएगी, क्योंकि लोग भरते जा रहे हैं, इंडस्ट्री, वेयर हाउस, फैक्ट्री यहाँ पे है नहीं, पैसे कमाने की ज़रिया नहीं है, जॉब्स है नहीं, सारी चीज़ें बाहर से आती है, सब कुछ इम्पोर्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का कोई है सिस्टम ही नहीं है। और जो भी मैन्युफैक्चरिंग का है वो सिर्फ ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक प्रोविंस में है। और जो भी एग्रीकल्चर, माइनिंग से रिलेटेड है वो मैनिटोबा, सस्कैचुअन और अल्बर्टा प्रोविंस में। और जो भी नेचुरल गैस, ऑयल इंडस्ट्री है वो सिर्फ अल्बर्टा प्रोविंस के अंदर ही है, और वो भी उनकी प्रोडक्शन इतनी नहीं होती बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन, कैपिंग है उसके अंदर भी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, सोचो, 80 लाख लोग हैं, अराउंड 80 लाख लोग हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन इतना ही रेशियो है कि आपको पीआर मिल पाएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग अ 2 ईयर स्टडी, 3 ईयर की वर्क परमिट पे आते हो, क्या आप सही प्रोविंस को चूज़ कर रहे हो? मेरे हिसाब से एक इंटेक बाद में आओ, बट चूज़ द राइट प्रोविंस। या मेरे हिसाब से एलएमआई पे आओ, क्योंकि जब फर्स्ट डे पे जिस लाइक आओगे तो आप फर्स्ट डे से वर्क करोगे। बाकी इट्स नॉट अबाउट द एलएमआई, इट्स अबाउट स्टडी वीज़ा। मैं वीडियो स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग बना रहा हूँ, तो समझो, सोचो, और ये देखो कि आपकी प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग है और आप कैसे अपने पॉइंट्स को इंक्रीज़ कर सकते हो। चाहे आप मई इनटेक 2024 में आओ, या सितंबर इनटेक में आओ, या 2025 में किसी भी इनटेक में आओ, जनवरी में या सितंबर इनटेक में। एंड इसके बाद आपको मैं एक चीज़ एडवाइस करना चाहूँगा, मेडिसिन लेके आना। एटलीस्ट आपके पास पैरासीटामोल, डिस्प्रिन या सोफ्रोमाइसिन या बीटाडिन, या आपके पास झंडू बाम, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। वॉलिनी आपके पास होनी चाहिए, गर्म पट्टी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का हेल्थ जो सेक्टर है ना, कहने को पता नहीं कौन पागल का बच्चा है जिसको इसके 9th रैंक दी हुई है कनाडा को इन टर्म्स ऑफ हेल्थ सेक्टर में, लेकिन बहुत ही बेकार, बहुत ही बेकार है। इवन इफ़ यू हैव अ हेल्थ कार्ड, जो कैनेडियन सिटीजन है, पीआर होल्डर है, मेरी बात नहीं है, उनकी बात बता रहा हूँ, मेरे को तो पता क्या हिसाब है, वो 2-2 साल, 1-1 साल, 1-1.5 साल रुके हुए हैं, उनको हेल्थ का नंबर नहीं मिलता, मीन्स उनका नंबर नहीं आता, उनको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल है। तो मेक श्योर हेल्दी रहना, हेल्दी खाना खाना, घर का खाना बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेडिसिन्स लेके आना। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बना लो, और एब्स्ट्रैक्ट लेटर लेके आना, क्योंकि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, एब्स्ट्रैक्ट लेटर होगा, तो आपका 1 साल वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट 3 कैटेगरीज होती है। तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस को चेंज करवा सकते हो, टेस्ट और मीन्स ड्राइविंग टेस्ट देख के, और आप एग्ज़ाम देना होते हैं, 40-50 क्वेश्चन होते हैं, 35 क्वेश्चन क्लियर करने होते हैं, तो आपका आराम से हो जाएगा। मीन्स कहने का मतलब ये है, ड्राइविंग लाइसेंस, एब्स्ट्रैक्ट लेटर लेके आना, तो आपका आराम से कैनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा, अदरवाइज आपको धक्के खाने पड़ेंगे। साथ में आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, बी मेंटली स्ट्रांग, रेडी टू डू एनी काइंड ऑफ जॉब फॉर सर्वाइवल के रिगार्डिंग, क्योंकि पैसा कमाओगे तो अपने खर्चे निकाल पाओगे, अपना अकोमोडेशन, ग्रॉसरी एक्सपेंसेस निकाल पाओगे, अदरवाइज दिक्कतें बहुत आएगी। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, राइड शेयरिंग ग्रुप होते हैं, आप फेसबुक पे सर्च करोगे, जिस सिटी में जा रहे हो, जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, बहुत सारे ग्रुप्स बने होते हैं, उनको ज्वाइन करो, व्हाट्सएप पे ग्रुप होते हैं, तो आपकी लाइफ यहाँ पे ईजी हो जाएगी। द रीज़न इज़ डैट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कनाडा का बहुत ही बेकार नहीं है, बहुत ही बकवास है। डजेंट मैटर आप कहीं भी रह रहे हो, 1-2 जगह को छोड़ के बहुत जगह ख़राब है और बहुत एक्सपेंसिव है। इफ़ यू हैव टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इवन सिटी के अंदर भी जाना है, आपको विद इन सिटी में भी जाना है या इंटर सिटी भी जाना है, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। सो आई वुड एडवाइस यू, बहुत सारे राइड शेयरिंग ग्रुप होते हैं, उनको ज्वाइन करो, उनसे कॉन्टैक्ट करो, बात करना, या फर्स्ट टाइम आ रहे हो, एंड डोंट बी शाई और बी मेंटली स्ट्रांग। कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, समझना कि अपने देश में ही आ रहे हो।
एंड साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जॉब्स नहीं है तो कोशिश करना, मैं कोई एडवाइस करना चाहूँगा जॉब के रिगार्डिंग, गोली मारो, ड्राई फ्रूट्स लेके आना, ड्राई फ्रूट्स, किशमिश, बादाम, ये चीज़ें लेके आना। एटलीस्ट हर चीज़ 1-1 किलो लेके आना, या 2-2 किलो लेके आ सकते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें हमें ना बहुत एक्सपेंसिव होती है, और आपकी स्टार्टिंग में अगर आपको जॉब नहीं मिलेगी ना, तो आपको खाने के बहुत लाले पड़ेंगे। मीन्स कि आप सोचोगे यार, $1 63 रुपीज़ के बराबर होता है, $1 62 रुपीज़ के बराबर होता है, इंडियन रुपीज़ के हिसाब से कह रहा हूँ मैं। तो आपको पैसे खर्च करते-करते चुभेगा, क्योंकि अगर आपके पास जॉब नहीं होगी। अगर आपके पास जॉब है, पैसे कमा रहे हो, तो आपको इतना बुरा नहीं लगेगा, बिकॉज़ यू आर अर्निंग इन डॉलर्स, बट यू आर अर्निंग इन रुपीज़, यू हैव कन्वर्टेड इन दैट कैनेडियन डॉलर्स, आपको थोड़ा बुरा लगेगा। एंड आफ्टर लैंडिंग टू कनाडा, आई वुड एडवाइस यू, हाईली एडवाइस यू, विदिन 2 डेज़ अपना सिन नंबर एक्टिवेट करवाना, दैट मीन्स सोशल इंश्योरेंस नंबर एक्टिवेट करवाना, क्योंकि सोशल इंश्योरेंस नंबर होगा तो आप लीगली सिन पे जॉब कर सकते हो, आप जॉब आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो इससे ही रिलेटेड है, फ्रॉड स्कैम कनाडा में बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई बोलता है को सिक्योरिटी का लाइसेंस दिलवा देंगे, इसका लाइसेंस दिलवा देंगे, इसका सर्टिफिकेट दिलवा देंगे, ऐसी बातों पे मत आना। अपने तरफ से रिसर्च करो, चेक करो, ऑथराइज़ करो, मीन्स उसको देखो कि वो ऑथराइज्ड है या नहीं है, उसके बाद ही विश्वास करना, और फेस टू फेस करो। ऑनलाइन किसी को पेमेंट मत करो, बहुत स्कैम होता है, बहुत फ्रॉड होते हैं। आप किसी को कर भी दोगे, आप कॉल भी करोगे 911 पे, पुलिस को फ़ोन करोगे, घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाएगी पुलिस, ना कुछ होगा, कोई बेनिफिट नहीं है। कनाडा में बहुत क्राइम, रॉबरी बढ़ती जा रही है, बहुत थेफ्ट के रिगार्डिंग स्कैम, फ्रॉड बहुत होते जा रहे हैं, और कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इवन अगर मेरे नोन में एक का लैपटॉप चोरी हो गया था, उसने पुलिस में फ़ोन किया था, पुलिस वाले ने क्या बोला, आपके लैपटॉप की वैल्यू क्या है? तो उसने बोला कि 1600 कैनेडियन डॉलर्स। तो उसने कहा, ये केस हमारे लिए प्रायोरिटी वाला नहीं है, जो केस 3000 से कम का होता है, 3035 समथिंग उसने कुछ बोला था, इससे जो कम का अमाउंट की जो कमोडिटी होती है, हम उसको प्रायोरिटी केस में नहीं लेते। हम आके फाइल कर देंगे, बट कोई हम इस पर जांच पड़ताल नहीं करेंगे। तो इट्स दैट ईजी। तो फ्रॉड स्कैम खुले में होता है यहाँ पे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अब आपके माइंड में होता है, अच्छा मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, कैनेडियन सिम अपनी होम कंट्री से भी ले सकते हो। और आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप पूछो कि कौन सी सिम बेटर है, कौन सा नेट बेटर है, किसके कनेक्शन ज़्यादा अच्छे हैं, मेरे हिसाब से रॉजर्स इज़ मच बेटर एज़ कम्पेयर टू अदर सर्विसेज। 3-4 सर्विस ही है, 3-4 नेट ही है, मतलब 3-4 मोबाइल कंपनीज ही है। रॉजर इज़ मच बेटर। एंड साथ ही साथ अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि मैं अकोमोडेशन फाइंड आउट कैसे करूँ, क्योंकि अकोमोडेशन में भी फ्रॉड स्कैम बहुत होते हैं। फेसबुक पे जाओगे, केजीसी पे जाओगे, बहुत फ्रॉड स्कैम होते हैं। आई वुड एडवाइस यू, अगर आपको डाउट हो, जिस सिटी में जा रहे हो, एयरबीएनबी बुक करो 1 या 2 डेज़ के लिए। उसके बाद चाहे वॉक इन करो उस एम्प्लॉय उस ओनर के पास, बात करो, हाथ में कैश दो या इंटरेक्ट करो, मीन्स ऑनलाइन पेमेंट करो। लेकिन अगर आपको डाउट हो तो अगर नहीं है तो अकोमोडेशन फाइंड आउट करने के लिए फेसबुक मार्केट प्लेस में जाओ, KGC.ca पे जाओ, और बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं अकोमोडेशन के रिगार्डिंग। आप मुझे मैसेज कर देना नीचे कमेंट सेक्शन पे, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। जिस भी प्रोविंस में जाना चाहते हो आप मैसेज करो, मैं इस प्रोविंस में जाना चाहता हूँ, इस सिटी जाना चाहता हूँ, मेरे कोई ग्रुप होगी, आई विल कमेंट, मैं लिंक को मेंशन कर दूंगा आपके रिप्लाई में, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और जो भी आपकी क्वायरी हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप चेक कर लेना। सो इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, जस्ट लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। बाकी एक चीज़ याद रखना यार, PR बहुत मुश्किल है राइट नाउ, और जॉब्स फाइंड आउट करना भी बहुत मुश्किल है। तो सोचो समझो, बाकी मेन टेक में आने वाले हो। ऑल द बेस्ट एंड वेलकम टू कनाडा।